पबजी खेलने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़। पाकिस्तान के अंदर पबजी को बैन कर दिया गया। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो पबजी लवर्स के लिए है। पाकिस्तान में पबजी को बैन कर दिया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी, किसकी वजह से उसको बैन किया गया, उसकी वजह क्या पेश आई, और उसके अलावा आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो बैन लगाया गया है वो कब ख़त्म होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो जी हाँ, बात करते हैं पबजी गेम के बारे में। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी शहरी की तरफ से एक एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई कि पबजी को बैन कर दिया जाए। और उसके अलावा पीटीए को काफ़ी ज़्यादा जो वालिदैन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी, तो ये अदालत की तरफ से जो केस था वो पीटीए को सौंप दिया गया कि वो आप लोगों का मामला है, आप लोग खुद ही इसको हैंडल करें। तो उनको ग्रीन सिग्नल चाहिए था। जैसे ही उनको ग्रीन सिग्नल मिला उन्होंने पबजी को बैन कर दिया। लोगों की तरफ से कुछ शिकायत इस तरह की मसूल हुई थी कि जो बच्चे हैं उनके माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से बुरे असरात पड़े। कुछ लोगों की इसकी वजह से जानें भी गई। कुछ लोगों का जो मेंटली तवाज़न था वो भी ख़राब हुआ, क्योंकि जो बंदा इसको खेलता है उसका जो पूरा फोकस, उसका पूरी तवज्जो जो होती है उस गेम के ऊपर होती है, जिसकी वजह से अगर वो उसके फौजी के साथ खेल रहा है वो मर जाता है तो उसकी वजह से बंदे के दिमाग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इस पर टाइम भी लोग वेस्ट करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पीछे स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, कुछ लोगों के कमेंट जो हैं वो अच्छे भी आ रहे हैं कि इसको अच्छा हुआ कि इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट और ज़्यादातर लोग थे वो उसको 5-10 घंटे रात को सारी रात लोग इस गेम पे लगे रहते थे। लोगों को स्टडी में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान सामने आया। उसके अलावा टाइम भी वेस्ट होता था। ये पीछे आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। कुछ लोगों के कमेंट जो थे वो अच्छे भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है इसको बैन कर दिया गया। और कुछ लोगों के कमेंट जो है ना, जो गेम खेलते थे, जो मेरे जैसे लोग गेम नहीं खेलते थे उनको तो कोई मसला नहीं है। जो लोग गेम खेलते थे उनकी तरफ से बहुत ही बैड कमेंट जो है ना वो सामने आ रहे हैं। पीछे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके ऊपर जो बैन लगाया गया वो कब ख़त्म होगा। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है कि जो उसके ऊपर बैन लगाया गया है वो ख़त्म हो जाए। उसके अलावा कुछ लोग जो है उनका ये भी नुकसान हुआ है कुछ लोगों का कि जो ऑनलाइन वो एक दूसरे के अकाउंट में चीज़ें ट्रांसफ़र करते थे, चीज़ें लोग गेम में खेलने के लिए वो चीज़ें वगैरह परचेज़ करते थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हैं। जो पबजी गेम के ऊपर जो बैन किया गया है, बैन लगाया गया है, लाहौर हाई कोर्ट में एक बंदे ने कुछ दिन पहले जो एक एप्लीकेशन जमा करवाई थी, इसके ऊपर केस किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर इसको गेम को बैन कर दिया जाए। और इस एप्लीकेशन के ऊपर अमल दरामद कुछ इस तरह से हुआ, उन्होंने पीटीए को ये केस सौंप दिया गया कि आप लोगों का मामला है, आप लोग जिस तरीके से चाहें इसको हैंडल कर सकते हैं। तो पीटीए की जानिब से इसको बैन कर दिया गया। कुछ लोगों के कमेंट जो थे वो अच्छे आ रहे हैं, कुछ लोगों के कमेंट जो बुरे आ रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें भी गई, काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी वजह से मेंटली जो बताने वाला हूँ कि जो इसके ऊपर बैन लगाया गया है, अगर बैन के बावजूद आप लोग गेम किस तरह खेल सकते हैं। अगर आप लोग गेम खेलना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो पैसे आपके वेस्ट होंगे, आप लोग वहाँ पे जो अपनी पेमेंट जो इन्वेस्ट करके वहाँ पे गेम वगैरह खेल सकते हैं। तो हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर जो इसके ऊपर बैन लगाया गया है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।